हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल साइंस वेदास। आज हम लोग बीएससी 6 सेमेस्टर में जो स्पेशल बैक का पेपर हुआ है उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो कौन सा हमारा कोर्स टाइटल है? तो बेसिकली ये क्या है? एनालॉग एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स प्रिंसिपल एंड इट्स एप्लीकेशन। कोर्स कोड क्या है आपका? PHY 305। ओके, ये पेपर जो है ये गोरखपुर यूनिवर्सिटी का पेपर है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर है। आइए थोड़ा सा और इस पेपर के बारे में जान लेते हैं। तो बेसिकली इस पेपर की जो आईडी है वो है 8148। मैंने इस क्वेश्चन पेपर को दो पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 25 को डिस्कस करेंगे और सेकेंड पार्ट में पार्ट 2 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 से क्वेश्चन नंबर 50 को डिस्कस करेंगे। कहने का मतलब यह है कि इस क्वेश्चन पेपर के लिए आपके दो सेपरेट वीडियो होंगे। आपका ये जो क्वेश्चन पेपर है इसको हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके अपार्ट फ्रॉम दिस ये जो क्वेश्चन पेपर है ये 1.5 घंटे का क्वेश्चन पेपर था और मैक्सिमम मार्क्स जो है वो है 75। ओके, इट मींस कि टोटल क्वेश्चन जो है वो 50 हैं और एक क्वेश्चन के जो मार्क्स आपको मिलेंगे वो होगा 1.5 मार्क्स, वो भी जब करेक्ट आपने आंसर किया है। देखिए, मैंने एज इट इज क्वेश्चन पेपर जो है उसका फोटो जो है यहाँ पे पेस्ट नहीं किया है। मे बी इन फ्यूचर कोई कॉपीराइट इशू ना आए, इसलिए हमने क्वेश्चन पेपर को टाइप कर लिया है। ठीक है, तो जो आपका क्वेश्चन पेपर है उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है इफ द फॉरवर्ड वोल्टेज अक्रॉस अ सिलिकॉन डायोड इज 0.7 वोल्ट एंड द करंट इज 5 मिली एम्प्स, तो डायनेमिक रेजिस्टेंस क्या होगा, उसकी वैल्यू क्या होगी? तो आपको पता होगा R डायनेमिक को हम RD से डिनोट कर दे रहे हैं। इट इज इक्वल टू VF फॉरवर्ड वोल्टेज डिवाइडेड बाय फॉरवर्ड करंट। ठीक है, तो आपका फॉरवर्ड वोल्टेज क्या है? फॉरवर्ड वोल्टेज हमारा 0.7 एंड करंट आपकी है 5 मिली एम्प्स। इसको एम्पियर में कर देंगे तो 5 × 10⁻³ हो गया। अब अगर इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 140 ओम। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द बुलियन एक्सप्रेशन फॉर नॉर गेट? ओके, अच्छा नॉर गेट क्या होता है? थोड़ा सा इसको थोड़ा बता दें और एक्स्ट्रा। एक पहली बात तो ये यूनिवर्सल गेट होता है। नॉर गेट इज अ यूनिवर्सल गेट। ठीक है, ओके, और अगर आप इसको स्प्लिट करेंगे तो होता क्या है? और प्लस नॉट से मिलके बना होता है, और गेट एंड नॉट गेट से मिलके बना होता है। तो और गेट के लिए एक्सप्रेशन, सपोज हमारा 2 इनपुट और गेट है, तो और गेट के लिए क्या एक्सप्रेशन होगा? और गेट के लिए सर हो जाएगा A और B, और इसको अगर हम नॉट गेट से पास कर दे तो क्या हो जाएगा? A और B बार, या सम टाइम इसको A और B इन अ ब्रैकेट डैश, इससे डिनोट करते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? हमारा करेक्ट आंसर होगा D। ठीक है, अब आइए थर्ड क्वेश्चन, कंपेयर टू JFET MOSFET हैव। अच्छा, JFET का फुल फॉर्म क्या होता है? जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। MOSFET का क्या फुल फॉर्म होता है? मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड। F स्टैंड फॉर फील्ड, E स्टैंड फॉर इफेक्ट, T स्टैंड फॉर ट्रांजिस्टर्स। तो पूछ रहा है कि कंपेयर टू JFET MOSFET हैव, मतलब JFET की तुलना में MOSFET का क्या होगा? तो हम कह सकते हैं हायर इनपुट इम्पिडेंस। ठीक है, MOSFET का जो इनपुट इम्पिडेंस होता है वो JFET से ज्यादा होता है। आइए अब आपका फोर्थ क्वेश्चन देखिए, अ P चैनल MOSFET टर्न्स ऑन व्हेन द गेट वोल्टेज इज। ठीक है, P चैनल MOSFET है तो आपका जो चैनल है वो किससे मिलके बना होगा? होल से मिलके बना होगा। ओके, तो आपका जो P चैनल MOSFET कब टर्न ऑन होगा? व्हेन मोर नेगेटिव टू सोर्स। ठीक है, अगर आपको ज्यादा नेगेटिव वोल्टेज आप अप्लाई करेंगे गेट वोल्टेज पे तो आपका P चैनल MOSFET क्या होगा? वो ऑन हो जाएगा। तो इसके लिए ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए ऑप्शन बी। आइए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। द 3 टर्मिनल ऑफ SCR आर।
अब देखिए क्या ऑलरेडी आपको बता दिया, SCR स्टैंड फॉर सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। ओके, अब इसमें 3 टर्मिनल क्या क्या होते हैं? इसमें जो 3 टर्मिनल होते हैं वो होते हैं एनोड, कैथोड एंड गेट। ठीक है, तो आपका ऑप्शन ए क्या है? करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें कह रहा है मैक्सिमम पावर ट्रांसफर फ्रॉम अ कॉमन एमीटर, CE स्टैंड फॉर कॉमन एमीटर, एम्पलीफायर टू द लोड, द लोड रेजिस्टेंस इसको RL कहेंगे, शुड बी, किस कंडीशन में मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होगा लोड पे इन केस ऑफ द कॉमन एमीटर एम्पलीफायर? वो कंडीशन क्या होगी? वो होगी आपका व्हेन RL इज इक्वल टू Z आउट, मीन्स आउटपुट इम्पिडेंस। Z आउट क्या होता है आपका? इसको हम लोग कहते हैं आउटपुट इम्पिडेंस। क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए, द ओहमिक रीजन। देखिए जेफेट के जो ओहमिक रीजन है इसको एक और नाम से हम लोग जानते हैं, ट्रायोड। ठीक है, ओहमिक को हम लोग ट्रायोड के नाम से भी जानते हैं, ये आप याद रखिएगा। इन केस कभी आपसे पूछ दे ओहमिक रीजन इज आल्सो कॉल्ड, तो आप सीधे उस पर टिक करेगा ट्रायोड रीजन। ठीक है, द ओहमिक रीजन ऑफ द जेफेट बिहेव्स लाइक। तो अगर आपको याद होगा, आपने जब देखा था तो कुछ ऐसे तरीके से था, आपका करवा रहा था। ठीक है, और हमने यहाँ टिक किया था और इसको हमने कहा था दिस इज आवर ओहमिक रीजन। तो इस रीजन में जो हमारा जेफेट होता है वो किसकी तरह एक्ट करता है? दिस इज एक्टिंग एज ए रजिस्टर। ऑप्शन ए, 7th का ऑप्शन ए। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। द आउटपुट फॉर 3 to 8 डिकोडर फॉर इनपुट। ठीक है, हम लोग जब डिकोडर पढ़ा था उसमें 3 to 8 डिकोडर का जब एग्जांपल लिया था तो क्या कहा था कि हमारे इनपुट पे हमारे 3 इनपुट हैं। अब देखिए 1 0 1 और यहाँ पे 8 आउटपुट थे, हमने ऐसे बनाया था। तो हमने कहा था दिस इज D1, सपोज यहाँ कहीं हमारा D5 एंड यहाँ पे हमने कह दिया था D7, सॉरी D0 to D5 D7 ऐसे कुछ था। ठीक है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे आ रहा था। तो अगर आप इसको अगर डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे 1 0 1 को, तो ये आपका 5 होगा। तो ये क्या करेगा? 5 वाला जो आउटपुट है उसको हाई कर देगा। अगर हमने इनपुट पे 1 0 1 दिया तो चूंकि इनपुट क्या कर रहा है? 5 को जाके सेलेक्ट कर रहा है, तो कह रहा है आउटपुट लाइन जो है D5 जिसका नाम है उसको यहाँ पे आउटपुट लाइन 5 से कह रहा है इज हाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, व्हेन J एंड इज इक्वल टू 1 एंड K इज इक्वल टू 1 द JK फ्लिप फ्लॉप विल। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन को अगर हम सीधे टिक कर दे तो हम कह देंगे टॉगल, लेकिन ज़्यादा अच्छा रहेगा कि आपको JK फ्लिप फ्लॉप की ट्रुथ टेबल भी याद होनी चाहिए। क्या थी ट्रुथ टेबल जो आपको बताई थी? तो वो थी, हमने ट्रुथ टेबल बनाया था, हमने कहा था दिस इज अवर JK आउटपुट Q। ठीक है, यहाँ पर हमने कहा था बोथ आर 0, J0 K1 J1 K0 और J1 K1। तो अगर दोनों 0 है तो हमारे आउटपुट पे कोई चेंज नहीं है, नो चेंज। अगर आपके J पे 0 है, K पे 1 है तो आउटपुट आपका 0 होगा। अगर J1 है, J सेट है तो आउटपुट पे आपका हाई आएगा। लेकिन अगर J एंड K बोथ सेम है तो उस केस में आपका जो आउटपुट है वो टॉगल करेगा। ठीक है, तो आपका क्या होगा राइट आंसर? टॉगल द आउटपुट। अगर यही कहता है कि J इज इक्वल टू 0 K इज इक्वल टू 1 तो आप कहते हैं कि आपका आउटपुट विल बी 0। अगर J इज इक्वल टू 1 K इज इक्वल टू 0 कहता तो आउटपुट 1 होता। लेकिन यहाँ पे J इज इक्वल टू 1 एंड K इज इक्वल टू 1 है तो आपका आउटपुट क्या होगा? वो टॉगल करेगा। क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। फर्मी लेवल इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर लाइज, मतलब जो फर्मी लेवल होता है वो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में कहाँ होता है? तो अगर आप सेकेंड सेमेस्टर का सेमीकंडक्टर एंड डायोड्स यूनिट्स जो कि सेकेंड यूनिट है उसको अगर जाके आप पहला
जो उसके बेसिक्स को मैंने कवर किया, अगर उसको आप जाके पढ़ेंगे तो उसमें मैंने क्लियरली बताया है कि सपोज कोई सेमीकंडक्टर है, उसमें कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड होता है, ठीक है। अपर वाले को हम कंडक्शन बैंड कहते हैं, लोअर बैंड को हम लोग वैलेंस बैंड कहते हैं। ये सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, बैंड गैप कहते हैं। सब कुछ एकदम डिटेल में आपको बताया है, इसको बैंड गैप कहते हैं, ठीक है। अगर इंट्रिंसिक कंडीशन है तो आपकी जो फर्मी लेवल है एकदम मिडिल में होगी, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के एकदम बीचों बीच से जो स्पेस है, ये बैंड गैप इसके एकदम बीचों बीच से गुजरेगी। तो क्या आंसर होगा, सी। अब आपके लिए एक मैं होमवर्क दे रहा हूँ कि एन टाइप सेमीकंडक्टर में आपकी फर्मी एनर्जी लेवल कहाँ होगी और पी टाइप सेमीकंडक्टर में कहाँ होगी। अगर आप उस वीडियो को जाके देखेंगे तो पक्का आप इसको इजीली आंसर कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 को देखिए, क्या कह रहा है, डेसिमल नंबर 256 इन बीसीडी रिक्वायर्स हाउ मैनी बिट्स। अब बीसीडी का फुल फॉर्म क्या होता है सर, ये होता है बाइनरी कोडेड डेसिमल, ठीक है। तो अब देखिए 256, अगर इसका बीसीडी कोड हम लिखें तो हम कैसे लिख सकते हैं, तो 2 के लिए हम लोग लिख सकते हैं 0 0 1 0, 5 के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं 0 1, देखिए 5 के लिए, ये 2 के लिए 0 1 0 1, और 6 के लिए हम लोग लिख सकते हैं 0 1 1 0, ठीक है। ये हो गया इसका बीसीडी कोड। अगर 256 का बीसीडी कोड होगा 256 तो हो जाएगा 0 0 1 0, 5 के लिए होगा 0 1 0 1, और 6 के लिए होगा 0 1 1 0। अब इसको काउंट कर लीजिए, 4, ये 4 हो गया, प्लस 4 इज इक्वल टू 12। तो क्वेश्चन 11 का सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। मेन एडवांटेज ऑफ यूजिंग द पैरिटी बिट, पैरिटी बिट का यूज करने का क्या एडवांटेज है, ये सिंगल एरर डिटेक्शन के काम में आता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। कह रहा है इसका आपका डेसिमल इक्विवेलेंट क्या होगा ऑफ द बाइनरी नंबर 1010। तो आइए देख लेते हैं, शुरू करते हैं। 0 मल्टीप्लाइड बाई 2 रेज पावर 0 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 रेज पावर 1, अगेन 0 मल्टीप्लाइड बाई 2 रेज पावर 2 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 रेज पावर 3। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका 2 रेज पावर 0 1 होगा, मल्टीप्लाइड बाई 0 0, प्लस आपका 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 रेज पावर 1 2, प्लस 2 रेज पावर 2 की पावर अगर 2 है तो 4 होगा, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 0 हो गया। अब 2 की पावर 3 है तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 मल्टीप्लाइड बाई 1। तो टोटल क्या हो गया, 8 प्लस 2, ये हो गया सर 10। आपका आंसर 10 होगा। क्या हो गया 13 का सी। अब आइए 14 का क्या कह रहा है। 14 कह रहा है विच कोड इज ऑब्टेन बाई एडिंग 3। देखिए बहुत बेसिक क्वेश्चन है, थोड़ा भी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसका करेक्ट आंसर पा जाएंगे। दिस इज ऑप्शन बी, एक्सेस 3 कोड। एक्सेस 3 में आपको कोई भी नंबर दिया है, अगर उसका कहते हैं एक्सेस 3 कोड आप फाइंड आउट करिए, तो उसमें आपको क्या करना होता है, उस जो गिवन नंबर में 3 को ऐड कर देना होता है। क्वेश्चन नंबर 15 को देखिए। द कंडीशन फॉर रेसिप्रोसिटी क्या होगी सर, वो होगी Z12 इज इक्वल टू Z21। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 16 को देखिए। फुल एडर एड्स कितने बिट को ऐड करता है, तो 3 बिट्स को ऐड करता है। देखिए एडर पे ही कॉन्टिन्यूसली 2 क्वेश्चन आ गया, एक तो फुल एडर के बारे में आ गया, और 17 क्वेश्चन क्या कह रहा है पैरेलल एडर। तो पैरेलल एडर नाम से ही क्लियर है कि काफी नंबर ऑफ बिट्स को साइमल्टेनियसली ये ऐड कर सकता है, एडिंग मल्टीपल बिट्स साइमल्टेनियसली, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 18 को देखिए। हाउ मैनी सेलेक्ट लाइन डज अ 16:1 मल्टीप्लेक्सर यूजेस। अगेन 16 2 रेज पावर n सच दैट 1, ये क्या है, नंबर ऑफ n जो है नंबर ऑफ सेलेक्ट लाइन है, सेलेक्ट लाइन है। तो 16 को अगर 2 रेज पावर n से कंपेयर करें तो हम इसको लिख सकते हैं 2 रेज पावर 4, तो n इक्वल टू क्या हो गया, 4 हो गया। तो ऑप्शन डी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19 को देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बाइस्टेबल डिवाइस।
बाई स्टेबल मतलब उस डिवाइस के दो स्टेट होने चाहिए, जो स्टेट होंगे टू स्टेट। तो फ्लिप फ्लॉप इज द बेस्ट ऑप्शन या राइट ऑप्शन है। क्यों? क्योंकि फ्लिप फ्लॉप जो है वो 0 और 1 स्टेट इसमें पॉसिबल है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टैंडर्ड टू पोर्ट नेटवर्क पैरामीटर। तो हम लोगों ने कौन कौन से टू पोर्ट नेटवर्क पैरामीटर पढ़े हैं सर? जेड पढ़ा है, वाई पढ़ा है, ए बी सी डी होता है और लास्ट में एच पढ़ा है। तो आइए मैच करिए, तो आपको मिलेगा जो एक्स ऑप्शन सी है ये नहीं होता है, टू पोर्ट नेटवर्क पैरामीटर नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, सीबी कॉन्फ़िगरेशन। सीबी कॉन्फ़िगरेशन क्या कह रहा है? कहने का मतलब कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन इनपुट इंपेडेंस इज लो। क्यों लो होगा? क्योंकि आपका इनपुट जो होता है इसमें वो फॉरवर्ड बायस होता है। आप जो है सेकेंड सेमेस्टर का आप पढ़िएगा पीएनपी और ट्रांजिस्टर्स यूनिट को, उसमें मैंने कॉमन बेस, कॉमन इमीटर, कॉमन कलेक्टर को बहुत डिटेल में समझाया है और ये भी बताया है कि आपका जो इनपुट होता है वो फॉरवर्ड बायस होता है, आउटपुट रिवर्स बायस होता है। इनपुट तब चूंकि फॉरवर्ड बायस होता है तो इसका लो रेजिस्टेंस होता है, आउटपुट रिवर्स बायस होता है तो हाई रेजिस्टेंस होता है। तो उसको जाके पढ़ेंगे तो और भी डिफरेंट टाइप के आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को इजीली अटेम्प्ट कर पाएंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, द पावर गेन ऑफ एन एम्पलीफायर। पावर गेन दे दिया आपको 1000, इनपुट पावर भी दे दिया आपको 1 मिलीवोल्ट। तो गेन का हम लोगों ने फार्मूला लिखा था, सपोज इसको मैं पीजी से डिनोट कर दे रहा हूं पावर गेन को। दिस इज पी आउट अपॉन पी इन होता है, ठीक है। डीबी में इसको कन्वर्ट नहीं कर रहा है। तो आपको क्या दिया है? इनपुट पावर दिया है और सर दिया है पावर गेन दिया है। तो 1000 इज इक्वल टू पी आउट डिवाइडेड बाई 1 इंटू 10⁻³ मिली वोल्ट को वोल्ट में कन्वर्ट कर दे रहे हैं, मिली वाट को वाट में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो अगर आप इसको इस साइड लेके जाएंगे तो आपका पी आउट क्या आ जाएगा? पी आउट हो जाएगा सर 1 वाट। तो ऑप्शन सी करेक्ट है। आइए क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं। उसमें क्या कर रहा है? एन चैनल जेफेट आर प्रिफर्ड फॉर, मतलब अगर एन चैनल है और पी चैनल सपोज है, आपका पी चैनल है तो आप कौन सा प्रीफर करेंगे? सपोज हम जनरली एन चैनल को प्रीफर करते हैं। क्यों करेंगे? हाई मोबिलिटी एंड लो ऑन रेजिस्टेंस। इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी बहुत हाई होती है और एन चैनल फेट का ऑन रेजिस्टेंस लो होता है। क्वेश्चन नंबर 24, इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ ए यूजीटी इंक्लूड्स। क्या क्या होता है? आइए सर्किट ड्रॉ करके देखते हैं। इसका जो इक्विवेलेंट सर्किट था कुछ ऐसे रहता है। ये आपका यहाँ पर हम वीवीबी लिखते थे और यहाँ पे आपका वी था। तो 1 डायोड और 2 रजिस्टर। तो कहीं दिया है? यस, ऑप्शन डी, 2 रजिस्टर्स एंड 1 डायोड। तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी। लास्ट क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट का, ई मॉसफेट। ई मॉसफेट का मतलब इनहेंसमेंट मॉसफेट। इनहेंसमेंट मॉसफेट। आपको जब मॉसफेट मैंने पढ़ाया था तो कहा था कि मॉसफेट 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट इज इनहेंसमेंट मॉसफेट एंड सेकेंड इज द डिप्लीशन मॉसफेट, ठीक है। तो इन ई मॉसफेट व्हेन द गेट सोर्स वोल्टेज इज 0, आपने इनपुट लगाया ही नहीं, चैनल फॉर्म ही नहीं होगा तो कोई कंडक्शन पॉसिबल ही नहीं है, विच मीन्स ऑप्शन ए, नो कंडक्शन ऑकर्स। तो इस वीडियो में टोटल हमने 25 क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कस कर दिया है। आप इसको एक बार खुद से भी प्रैक्टिस करिएगा। अगर कोई डाउट है, कुछ भी करेक्शन है, प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। ओके, अब हम पार्ट 2 में जो है 26 से 50 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ऐसे ही डिटेल में उसको डिस्कस करके। तो आज के लिए बस इतना ही। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। थैंक यू एंड बाय।